राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। एंड इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस कर देते हैं। ठीक है, आज की जो हीलिंग होगी ना, आपको पीस ऑफ माइंड प्रदान करने के लिए है। ठीक है, आपके मन को शांति प्रदान करने के लिए है। ठीक, नमः 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 नमः। शांति, नमः नमस्ते, शांति, नमो नमः। प्लीज़ यूनिवर्स, यदि कोई भी नेगेटिव एनर्जी कहीं से भेजी जा रही है तो सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली इसको वही परफेक्ट नीचे उठा के जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं उनको सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। ओके, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा क्योंकि मुझे जब आज बहुत हैवी एनर्जी थी। ठीक, आज बहुत एक हैवी एनर्जी थी, जैसे कोई बहुत रोया है, कोई बहुत ही ज़्यादा किसी का मन भर आया है, कोई इंसान अपनी परिस्थिति से झेलते झेलते लड़ते लड़ते जैसे थक चुका है, कोई टूट रहा है, कोई हार रहा है। एंड देखिए, आज आपके लिए माता का संदेश आया है। आप में से जो भी इंसान अगर अभी रिसेंट में, हाल ही में, कुछ दिन पहले या रिसेंट में ही आप माँ को याद करके रोए हो या किसी मंदिर में रोए हो, आप अपने धर्म क्षेत्र, आप अपने मतलब धर्म के अनुसार आपका जो भी मंदिर है, स्थल है, वहाँ रोए हो, या फिर आप रात में रोए हो, आपने याद करके आप रोए ज़रूर हो, या आपका दिल बहुत भर आया, बहुत अंदर से जैसे आपको बहुत बेचैनी हुई और आपने अचानक से एक कनेक्शन बना माँ यूनिवर्स की तरफ। ऐसा आपके साथ हुआ है रिसेंट में, ये एनर्जी आपके साथ हुई है अगर, कि आपको बहुत बेचैनी हुई, बहुत घबराहट हुई और आपका मन किसको पुकारा, माँ को। आपने अपनी सारी बातें किससे कही, माँ के आगे कही। तो आपसे माँ कह रही हैं, आपने जो कहा है उन्होंने सुना है, उन्होंने आपका दुख महसूस किया है क्योंकि वो माँ है। माँ के सामने अगर बच्चा रो देता है ना, तो बच्चे से ज़्यादा माँ तड़प जाती है। तो आपने जगत माँ के आगे अपनी अरदास लगाई है। माँ आपसे कहना चाह रही हैं कि जब आप रो रहे थे ना, जिस वक्त, उस वक्त उन्होंने एक प्यार भरा अपना हाथ आपके सिर पे फेरा है। आप नोटिस करो, आपका मन शांत हुआ था उस टाइम, आपका मन शांत हुआ था, आपको ये महसूस हुआ था कि हाँ ठीक हो जाएगा, जो भी स्थिति है ठीक हो जाएगी। मन आपका हल्का हुआ था, मन में शांति आई थी, धीरज आया था। तो वो कहीं ना कहीं माँ ने करुणा भरा, प्रेम भरा हाथ आपके सिर पे फेरा था, आपको हिम्मत दी थी। सो देखो, आप डरो नहीं, आपसे माँ स्वयं कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं। ओके, एंड देखिए, डेफिनेटली आप परेशान तो हो रहे हो उस टाइम पर, जो भी इस रेटिंग को देख रहे हो। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना बहुत तरीके से परेशान हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि देखो, आप लोगों का अच्छा चाहते हो,
लोगों को अच्छा बताते हो, ज्ञान, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप चाहते हो दूसरे का भी भला हो, अच्छा हो। लेकिन देखिए कोई आपको समझता नहीं है इस टाइम पर। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये समय क्या चल रहा है। आप लोगों का भला करने चाहते हो जाता है उल्टा। आपको मुझे दिख रहा है लोग गलत बहुत समझ रहे हैं इस टाइम पर, या फिर आप जैसे नहीं हो वैसे आपको बताया जा रहा है। हुँ? कुछ तो आप परेशान हो अपने फैमिली मेम्बर्स से, कुछ ओके, आपके शायद ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही है आपके घर में। मतलब आपका दिल टूटा है इस टाइम पर। और ये नहीं कि कोई एक कारण हो, बहुत सारे कारण दिख रहे हैं, ठीक है। किसी के पार्टनर ने आपको नहीं समझा, किसी के पार्टनर आपसे दूर गए हैं, आपकी ओवर थिंकिंग इसलिए भी है। कोई तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है, बिल्कुल से परेशान हो रहा है। किसी के लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट नहीं होने दिया जा रहा। आप चाहते हो कि कुछ करो, आगे बढ़ो, तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये ईविल एनर्जी करने वाले लोगों से परेशान हैं, जो नेगेटिव करते रहते हैं हमेशा। परेशान तो हो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इसीलिए क्योंकि जब मैंने आज की मतलब इतनी हैवी एनर्जी थी, मुझे रोने का मन हो रहा था, बहुत हैवी एनर्जी थी ये। ओके, रीज़न मुझे दिख रहा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं इस टाइम पर। आपकी फीलिंग से खिलवाड़ किया जा रहा है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की जा रही है। लोग आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉर ग्रांटेड ले ले रहे हैं, जबकि आप चाहते हो, आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, आप रिश्तों को निभाना चाहते हो, रिश्तों को लेके आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन इस टाइम पर ये आपका ना कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि लोग आपके खिलाफ मुझे दिख रहे हैं और आप इस स्थिति से फेड अप हुए हो, ठीक है। यस, किसी किसी को तो मुझे दिख रहा है कि कैरियर में लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, आपको ग्रोथ नहीं करने देना चाह रहे हैं। ओके, आप ना प्रेजेंट टाइम में अपनी पास्ट की उस एनर्जी को मिस कर रहे हो, ठीक है। शायद पास्ट में आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, तो आप उस एनर्जी को मिस कर रहे हो। यस, है आपकी लाइफ में ऐसे कुछ मुझे मुझे बताओ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है कि लोग जलन के चलते, ठीक है, आपके साथ नेगेटिविटी जो कर रहे हैं ना, इस नेगेटिविटी ने आपको तोड़ा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ही बैक टू बैक चीज़ें क्यों बिखर रही हैं। तो ये नेगेटिविटी है कुछ जो कि ये ना मतलब कि ये हावी हो रही हैं आपके ऊपर, तो आप परेशान मत हो। देखिए हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, एक टाइम होता है। ओके, एंड अगर माता ने स्वयं आपसे बोला है ना कि वो आपके साथ हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि अब इसके कटने का टाइम आ चुका है। ये जो भी नेगेटिविटी है, इनके ख़त्म होने का समय आ चुका है, बस आप विश्वास कर लीजिए, ठीक है। सो माता का ध्यान करके हम कार्ड सफल कर रहे हैं। महादेव का ध्यान करके, माता का ध्यान करके आप लोग ईश्वर का ध्यान कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप ईश्वर से ध्यान कनेक्शन बनाओगे, उतनी जल्दी रीडिंग आपसे एक्यूरेट होगी, रेजोनेट होगी। ओके, हर हर महादेव, जय माता दी। माय गॉड, फर्स्ट कार्ड जो अपने आप से गिरा है ना, ये तो जो भी आप देख रहे हो ना, ये टाइम आपका बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, ठीक है। या फिर किसी ने इस टाइम को फेस किया है, ठीक है। कोई इंसान इस टाइम से गुजरा है और किसी का टफ टाइम आई थिंक चल रहा है। इस टाइम पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके लोग आपके वाकई अगेंस्ट हैं। आपको नहीं समझा जा रहा। अगर आपको नीड भी है किसी की ना, तो भी मतलब इस टाइम पर कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, आपको ये बात तोड़ रही है, कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई डोंट नो ये स्थिति ऐसी क्यों बनी है आपके साथ, लेकिन स्थिति आपके साथ बनी है। देखिए लोग देख रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हो, सफ़र कर रहे हो, ठीक है। इवन आपके पार्टनर भी छिप छिप के कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। बट इस टाइम पर ना चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं,
आपके बस में नहीं है, सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि होप मत खो, क्योंकि ये परिस्थिति बदलेगी बहुत जल्द। एंड मैंने माँ का नाम लिया था, देखिए आदि शक्ति का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। माँ आपके साथ हैं, आपकी हर समय पर इस समय माता रक्षा कर रही हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर बनकर माता खड़ी हैं, आपको टूटने नहीं दिया जाएगा। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका मनोबल लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश की जा रही है इस टाइम पर, आपको बाकायदा तोड़ा जा रहा है हर तरीके से। ये ईवल एनर्जी कास्ट की जा रही है आपके ऊपर। ये सारे कार्ड्स एक साथ ही पॉप आउट होकर नीचे गिर गए हैं, जो कि एक पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि लोग डार्क एनर्जी आपके ऊपर कर रहे हैं, आपको ट्रैप्ड कर रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ें बंधन लगा रहे हैं। ओके, इन्होंने या तो ये क्रियाएं की हुई हैं, कर रखी हैं आपके ऊपर, लेकिन आपसे माँ कह रही है मत घबराओ। जब ईश्वर आ जाते हैं ना, इनकी छुट्टी हो जाती है। ओके, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ना ही किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत है। माँ ये भी कह रही है, इंसानों के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना, आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी, वो स्वयं ईश्वर करेंगे। ओके, जितनी भी नेगेटिविटी आपके साथ चल रही हैं ये कटेंगी, इन्हें कटना होगा, ठीक है, क्योंकि ये माँ का आदेश है। इन्हें जितना इन्हें आतंक फैलाना था आपके जीवन में, इन्होंने फैला लिया। ओके, बट अब ये ख़त्म होंगी। यस, देखिए आपके जीवन में जितनी भी गलत चीज़ें चल रही थी ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही हैवी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था, जिसे माता ने काटा है अपनी शक्ति से। ओके, एंड आपके जो पार्टनर जो आपसे दूर हो गए थे, ये भी इसी नेगेटिव एनर्जी के चलते दूर हुए थे आपसे। ओके, सो माता आपके इस पार्टनर की बुद्धि पलट रही हैं। अगर आपके पार्टनर को ईगो की प्रॉब्लम थी, आपके पार्टनर आपको कुछ समझते नहीं थे अपने आगे, ठीक है, तो उनकी ये सारी चीज़ें माता ख़त्म कर रही हैं, एंड आपको वो पावर दे रही हैं कि अब आपके पार्टनर जब आएंगे, एंड अब जब ये आएंगे ना, तो ये आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये क्योंकि आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, इन्होंने बहुत आपको नचाया है, अब आपके ये वश में रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे। वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर आपके ये पार्टनर, इनको इतनी हैवी इनसिक्योरिटी फील होगी आपको लेकर के, ठीक है। और टोटल ये माँ कर रही हैं आज की रीडिंग माता, क्योंकि स्टार्टिंग से ही माता ने मुझे बताया था कि मेरा कोई बच्चा तो है जो बहुत रो रहा है, और जिसके लिए रीडिंग है उस तक पहुँच जाएगी। ओके, सो वो आपके लिए खड़ी हैं, वो आपसे बोल रही हैं, इस रीडिंग के माध्यम से बता रही हैं। और ये इंसान, अगर किसी इंसान ने आपको बीच मझधार में दोराहे पे छोड़कर कोई गया है, वो वापस आएगा, उसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी है आपसे। ओके, क्योंकि ये माता की जिद है। कल तक जिस इंसान ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया ना, एक मन बहलाने वाला खिलौना बनाकर रखा, कि जब मन आया खेला, मन आया ठुकरा दिया, अपने मन के हिसाब से जो इंसान आपको चला रहा था, वो इंसान आपके कंट्रोल में आने वाला है। ओके, इनको इतनी हैवी इनसिक्योरिटी फील होगी आने वाले टाइम पर, ये भागकर आपके पास आएंगे सारे ऑप्शंस को छोड़कर, क्योंकि उन ऑप्शन में इनको आप हीरा दिखोगे, और इनको ये समझ में आएगा कि कांच बटोरते बटोरते हीरा गवा दिया था, और उस हीरे की परख इन्हें अब माँ कराएंगी। आपका रोना व्यर्थ नहीं जाएगा, आप अगर रोए हो क्योंकि आपके आंसू सच्चे थे, ठीक है, वो कोई ऐसे घड़ियाली आंसू नहीं थे, वो आपकी आत्मा रोई थी। उस आंसू की कीमत है ये कि जिसने जो कुछ किया है ना, वो बैकफायर दी जाएगी उसको। जिसने इतनी गंदी क्रियाएं आपके जीवन में करके आपको बर्बाद करने की, आपको तबाह करने की कोशिश की है, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसका भी हिसाब होगा यहाँ पर। पहले तो ये उस इंसान का हिसाब किया जा रहा है जिस इंसान ने कभी आपको समझा नहीं, आपको तवज्जो नहीं दी, आपकी इज्जत नहीं की, आपको पाँव के जूती समझा, जिस इंसान ने आपका अपमान किया। भरी सभा में भी किसी का अपमान हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है।
कोई तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था मैनिपुलेटिव, जो कि आपकी इज्जत उतारने में ना टाइम नहीं लगाता था। इसको ना भीगी बिल्ली बना के लाया जा रहा है आपके आगे, और लाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत डार्क एनर्जी में थे ये। ओके, इनका इनका केतु बहुत एक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। किसी किसी के पार्टनर्स मुझे चलते बहुत हैवी ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं। हाँ, ड्रिंक्स वगैरह, स्मोकिंग्स वगैरह, इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व थे। और मतलब कि नेगेटिव संगत थी उनकी जो संगत थी ना, जिसके साथ उनका उठना बैठना था, बहुत नेगेटिव लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। बहुत नेगेटिव लोग थे उनके इर्द गिर्द, तो वो एक नेगेटिव हैवी एनर्जी उनके साथ रहती थी। ठीक है, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा अय्यासी टाइप का इंसान, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना अपने जीवन में, बस वही मौज करो, मौज मस्ती करो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं। ऐसे इंसान को ना सुधारा जा रहा है, सुधार कर आपके जीवन में लाया जाएगा। इन्हीं के साथ आपका रिश्ता बेहतर किया जाएगा, अगर आप चाहते हो। क्योंकि कोई इंसान तो चाहता है जीतना, किसी के अंदर ये था कि मैं इसे अब जीतूंगी या जीतूंगा। इसका बहुत जो गुरूर है ना, हटेगा, तो हट रहा है। आएंगे, ये सुधर कर लाया जा रहा है, इनको सुधार कर लाया जा रहा है, आपके मन मुताबिक ये रहेंगे। यस, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है इस रिश्ते में। इस रिश्ते की एक बेहतरीन शुरुआत होगी। जो 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 नाइंसाफ़ी इस इंसान ने आपके साथ की है, अब ये इंसाफ करेंगे। आपका हक किसी को दिया ना, वो वापस ला के देंगे। मुझे ऐसा क्यों बार बार आ रहा है, किसी की ज्वेलरी कहीं गई है, आपकी ज्वेलरी आप पर वापस लाई जाएगी। ओके, जो चीज़ें आपके लिए थी ना, वो किसी और को परोसी गई हैं, वो सब ये इंसान आपके पास वापस लाएगा। इस इंसान ने अगर आपके साथ गद्दारी की है ना, आपका जगह किसी को दिया है ना, अब ये सब माता कर रही हैं। ठीक है, इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये कब आपके कायल हो गए, कब आपके दीवाने हो गए हैं। क्योंकि आने वाले टाइम पे ना आप इनकी पूरी दुनिया बनने वाले हो। रीयूनियन तो कंफर्म है, बट आप विश्वास करो कि आप इनकी दुनिया बनने वाले हो। एक समय वो भी आएगा जब आप इनके जीवन में आ जाओगे, तो ये बंदी या बंदा खुद बोलेगा कि ईश्वर ने मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी। वो समय यूनिवर्स लाएंगे ज़रूर। ओके, यस, होगा, एंड आप बिलीव कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। आप बिलीव कीजिए इस चीज़ का। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि मेजर कार्ड में आया है, होगा ज़रूर ये। आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप कर सकते हो इंतज़ार तो करो, क्योंकि बहुत बेहतरीन कार्ड आया है आपके लिए। जितना दुख इस इंसान ने दिया है, उतनी हीलिंग भी ये देगा आपको आने वाले टाइम पर। जितने दर्द आंसू इसने दिए हैं, उतना ही मरहम इससे लगवाया जाएगा आपको, ये जो भी बंदी या बंदा है। क्योंकि आने वाले टाइम पर वक्त आपके फेवर में आ रहा है। इन्हें नाक रगड़ के आना पड़ेगा आपके पास, इन्हें घसीट के लाया जा रहा है, इन्हें इस सारे नेगेटिव गर्त से खींच करके लाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत चेंजेस आ गया इस बंदी या बंदे में, जब ये आपके पास आएंगे तो। क्योंकि ये ना आने वाले टाइम पर ये बहुत इमोशनल होंगे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। जितना आप यकीन करो, अगर आज के टाइम पर आप बहुत रो रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना, ये सारी स्थिति इनके ऊपर पलटेगी। तब इन्हें एहसास होगा कि मैंने क्या किया था उसके साथ, मैं क्यों नहीं समझ पाया या क्यों नहीं समझ पाई कि वो किस दर्द या दर्द में थी या दर्द में था। इन्हें वही स्वाद चखाया जाएगा जो ये आपके साथ आज कर रही हैं या कर रहे हैं। यकीन कीजिए, एक समय वो भी आएगा इनका कि जब ये सिर्फ आपकी विश करेंगे कि मुझे ये इंसान मेरा वापस लौटा दो, यूनिवर्स मुझसे जो गलती हुई क्षमा करो। ये इस रिश्ते के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। ये आपके सामने ना बेग भी कर सकते हैं,
आपसे प्रे भी कर सकते हैं कि वापस आ जाओ, मान जाओ, माफ़ कर दो। ठीक है, इनके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, इनको ऑफर्स भी दिए जाएंगे, बट इनको कोई और नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए। ये भी वक्त आएगा। यस, ये देखिए, ये सारी नेगेटिव एनर्जी, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके रिश्ते से ख़त्म होगी, जड़ से ख़त्म होगी। ये रिश्ते की फिर से बेहतरीन खूबसूरत शुरुआत हो रही है। एंड किसी किसी को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी डेफिनेटली शादी कंफर्म है, आपकी बारात आ सकती है या बारात लेके आप जा सकते हैं। तो ये रिश्ता, अगर आप अपने पर्सन के लिए रोए हो ना, तो आपका रोना सुना गया है, रिश्ता आपका सफ़र होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड देखिए, आपसे ये भी कहा जा रहा है, आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। आपके पर्सन के लिए अगर आपको कोई कुछ आके बताता है, मैनिपुलेट करता है, भड़काता है, समझाता है, आपको नहीं सुनना इस टाइम पर, क्योंकि ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपके पास ना उड़ी उड़ी सी बातें भी आएंगी, जो कि आपका दिल, आप नोटिस करो, जब आप कुछ सुन लेते हो तो आप और बेचैन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आपको सुनना ही नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। ठीक है, जितना आपका विश्वास पक्का होगा उतना ही आपका काम मजबूत होगा और जल्दी होगा। जो काम अगर आपका थोड़ा सा डिलेज हो रही है ना, तो यकीन करिए कि वो मजबूती के लिए हो रही है, कि भगवान ये नहीं चाहते कि कोई चीज़ आई और चली गई। ठीक है, परमानेंट वो आपके जीवन में लाना चाहते हैं, इनको सुधार कर लाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए यूनिवर्स को, अगर आपको ये पार्टनर आपके चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो आप, वो आपकी चॉइस है, टोटल आपकी चॉइस है। मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ, जिन्हें चाहिए तो आप वेट कीजिए, जिन्हें नहीं चाहिए टोटल आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है। सो सॉरी, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, देखिए, आपकी लाइफ से बहुत सारी समस्याओं का अंत हो रहा है। ओके, यस, आपको सबसे पहले आइसोलेशन से निकाला जा रहा है। अगर आपने खुद को बहुत अकेला कर लिया है, एकांत कर लिया है, ठीक है, आपको किसी से मिलने जुलने का मन नहीं हो रहा है, मन बहुत भरा भरा सा रहता है, इस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, आप उसे ध्यान दीजिए। शायद आपका मन ना शांत नहीं है, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। आपके जीवन से संघर्ष को ख़त्म किया जा रहा है। अगर पैसे को लेकर के अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो ख़त्म हो रही है। ओके, देखिए, आपके पास काम की कमी नहीं होगी इस टाइम पर। ओके, आपके पास इतना काम आ रहा है, वर्कोहॉलिक हो रहे हो, आपके पास बहुत काम आएगा। अगर आप परेशान थे कि मेरे पास काम नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा, तो आपके पास बहुत काम आएगा, इतना समझ लीजिए। आपको खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि काम इतना आएगा, पैसा आप बहुत कमाने वाले हो, बहुत पैसा बनाने वाले हो, आने वाले टाइम पर पैसा बहुत बनाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपको जो शनि है ना, ये मजबूत हो रहे हैं, और शनि यही बोलते हैं, तुम मेहनत करो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो आप करोगे, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, वो आपको देने के लिए तैयार है। जितनी आप मेहनत करोगे, यकीन मानो, उतनी आपकी तिजोरियाँ भरेंगी। सो आपकी धन की स्थिति बेहतर होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, एंड देखिए, शनि आ रहे हैं, शनि की दशा अच्छी हो रही है। शनि आपसे ये भी बोलते हैं, रूटीन सेट कीजिए। अगर आपके उठने का, सोने का, खाने का कोई रूटीन सेट नहीं है ना, तो आपके शनि आपको विपरीत फल देने लगते हैं। थोड़ा सा रूटीन में आइए आप अपने लाइफ में। ओके, एक टाइम टेबल सेट कीजिए, किस टाइम पे क्या करना है, तो आपके शनि और जल्दी आपको बेहतरीन फल देंगे। ओके, ये नेगेटिव एनर्जीज जो है ना आपके, ये सब ख़त्म हो रही हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का अंत होते हुए दिख रहा है। अगर आप एक हर्मिट मोड में चले गए थे, ठीक है, एक गम में डूब गए थे, उस गम से ना बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे, मुझे आपके पार्टनर का गम दिख रहा है, अकेलापन, तन्हाई, कहीं ना कहीं आपको इससे इश्क हो गया था, इसी अकेलेपन से, तन्हाई से, अपने पार्टनर की उन यादों से, इस चीज़ से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत डार्क एनर्जी में रह लिए। आपका एक चीज़ तो इसमें प्रॉफिट हुआ है क्या, क्योंकि आप इस पूरे पीरियड में आप ईश्वर से कनेक्ट हुए हैं। आपको एक चीज़ जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, कहीं ना कहीं आपका डिवाइन कनेक्शन बना है। यहाँ से कोई इंसान नास्तिक से आस्तिक बना है। ओके, सो लेकिन ये जो एक ब्लैक एनर्जी, डार्केस्ट एनर्जी है ना, जो तन्हाई है, ये ख़त्म हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के। ये जन्मों जन्मांतर का रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ के लिए तो बेफिक्र हो जाइए।
इन्हें लाया जाएगा आपके जीवन में, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, क्योंकि इनके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली है। अगर ये आपके स्पाउस है ना, ऑलरेडी आपकी फैमिली इनके साथ बहुत हैप्पी होने वाली है। नहीं है तो आपकी इनसे मैरिज होगी एंड आपकी फैमिली बसेगी इनके साथ और बहुत हैप्पी फैमिली होगी। ओके, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, आप बहुत इंजॉय करोगे। जितना आपने अकेलापन देखा है ना, इस अकेलेपन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। बहुत खुशियाँ आ रही है, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। कोई इंसान यहाँ पर कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विदेश यात्रा हो सकती है। ओके, और ये बहुत ही सफल होगी आपके लिए। ठीक है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफल होने वाला है, कोई बहुत बड़ा काम सफल होने वाला है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो बहुत हाई लेवल पे सफल होने वाला है। कुछ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग हुई है, आप जानो, वो बहुत सफल होने वाली है। ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट बहुत होगा और ये बहुत क्विक होने का। ओके, मान लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस पे जाएगा, टॉप पे जाएगा। ये सफलता मुझे दिख रही है। आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। अगर आप कोई बिजनेसमैन दिख रहे हो, देख रहे हो रीडिंग को, तो डेफिनेटली आपका कोई काम जो आप स्टार्ट किया है आपने, बहुत ग्रो करेगा। अगर आप टीम वर्क में कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सफल होगी, क्योंकि आप मुझे जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपकी लाइफ से चैलेंजेस हटाया जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, ये जो आप अभी तक परेशान हो रहे थे ना, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये नेगेटिविटी हट रही है आपके लाइफ से। आज से आप मुक्त हो रहे हो उन चीज़ों से। ओके, यस, आपके परिवार का माहौल भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग से आपका रिश्ता खराब था तो वो भी सुधरने वाला है। यस, आपके पितर पूर्वज की ब्लेसिंग पूरी है आपके ऊपर। किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है घर लेने का सपना पूरा होने वाला है, और बहुत बड़े लेवल पे आपको कोई बहुत बड़ा घर लेने वाले हो। आप अगर सोच रहे हो बंगलो जैसा कुछ, तो आपका वो सपना पूरा होने वाला है। ओके, क्योंकि आपका मुझे शुक्र ग्रह अभी तक बहुत ख़राब था, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आप थे। अभी आपका शुक्र ग्रह बहुत बलिष्ठ हो रहा है, बहुत बलिष्ठ हो रहा है। ओके, शुक्र और जिसका मजबूत होता है उसकी लाइफ में नेम, फेम, स्टेटस, सौंदर्यता, रिश्ता, हेल्थ, सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी धन की स्थिति अच्छी हो रही है एंड आप, मुझे जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ था ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस इंसान दिख रहे हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस इंसान। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी हाई हो रही है। यस, आप वर्कोहॉलिक हो रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा करने वाले हो। स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में। ये सब आपका जितना आपने मेहनत की थी ना, वो रंग लाने वाली है, सफल हो रहे हो आप। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपकी प्रेगनेंसी भी इस टाइम पर दिख रही है मुझे। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी होगी। ओके, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, आप डेफिनेटली बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हो, बहुत ही ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ इंसान हो। कितना भी धन, अपार संपदा के मालिक रहो, लेकिन आप ना एक सौम्य हृदय के इंसान हो। लोगों की रिस्पेक्ट करना, रिश्तों को अहमियत देना, सम्मान कैसे करते हैं, सब आता है आपको। आप वो नहीं देखते कि ये अमीर है, ये गरीब है तो इसको ज़्यादा कुछ, उसको कम नहीं। बैलेंस, सम। अच्छी पर्सनैलिटी हो आप, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी हो, बहुत ही अच्छी। बहुत बेहतरीन कार्ड आ रहे हैं। सारे संघर्षों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, यस, किसी का राज भी खुल सकता है आपके सामने। कोई कुछ छिपा रहा है, अगर आपके मन में है इस टाइम पर, किसी को शक है किसी के ऊपर कि ये इंसान कुछ छिपा रहा है, कुछ रहस्यमय सा लग रहा है, वो राज आपके सामने आ सकता है। ओके, नेगेटिव करने वाले लोग हैं, इनका क्या होगा? अगर किसी ने नेगेटिविटी करके आपका रिश्ता तोड़वाया था ना, ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर कोई आपके पार्टनर पर इंटरेस्टेड था और उस इंसान ने अगर ऐसा कुछ किया था कि आपके पार्टनर को आपसे छीना था ना, ये तो गए। इनको वो दिन दिखाएगा यूनिवर्स जो इन्होंने आपको दिखाया है, क्योंकि ये मुझे ना अपनी करनी पर रोते हुए दिख रहे हैं। इनको पता होगा, इनके साथ जो चीज़ें होंगी, इनको ये चीज़ पता होंगी कि आपके साथ गलत करने का परिणाम है। यस, देखिए, ये आपके पार्टनर को दूर किया गया है। ये आपके पार्टनर हैं जो कि आपके साथ, इनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है आप दोनों का, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट फील करते दूसरे के साथ आप दोनों, बैलेंस है। बट किसी ने बीच में आके आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया है,
एज डिफरेंस भी दिख रही है इस रिश्ते में। ये कोई तो इंसान है जिसने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए इन्फ्लुएंस किया है। आप अपनी तरफ आपके पार्टनर को अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आप मुझे रोते हुए, अकेले, उदास होते हुए दिख रहे हो, तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर दी जा रही है। ओके, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं और ये हो रहे हैं फ्रस्ट्रेट। ये बहुत हाथ पैर मारने वाले हैं। इनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये जो भी हैं, ये थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो या फिर कोई नेगेटिव इंसान ही क्यों ना हो, अगर आपके रिश्तों में इन्होंने कुछ किया है, आपके पार्टनर को दूर किया है, इनको वही स्वाद मिलेगा जो आपके साथ किया गया है। इनसे भी दूर हो रहे हैं, चाहे अगर वो आपके पार्टनर हैं तो वो दूर किए जा रहे हैं, या इनका कोई अजीज़ रिश्ता है तो वो भी दूर किया जा रहा है। इनको इनके कर्मों की सज़ा दी जा रही है। सेम जो आपके साथ किया है वही कार्ड्स इनके लिए आ रहे हैं। स्ट्रगल लग रही है इनके जीवन में, संघर्ष बढ़ रहा है। ये भी जा रहे हैं कोप भवन में, आइसोलेट हो रहे हैं। जैसे आपको इन्होंने अकेला कर दिया था ना, डिप्रेस्ड, वही हो रहा है इनके साथ। पैसों की किल्लत आ रही है, इनके कोई काम नहीं बनेंगे क्योंकि इनका शुक्र ग्रह नीच का हो रहा है। इनकी लग्जरी छूट रही है इनके हाथ से। ओके, ये डाउनफॉल पे जा रहे हैं। ये जो भी हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ा वर्ड है कि इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, और वो भी हर फील्ड में। चाहे इनका रिश्ता हो, चाहे इनका वर्क प्लेस हो, कैरियर हो, चाहे इनकी इज्जत सम्मान क्यों ना हो, इनको डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा। और ये इनकी पनिशमेंट है कि किसी निर्दोष के साथ गलत करने का अंजाम क्या होता है। इनको भी सज़ा मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक इंसान मानता नहीं है। यस, ये कंफ्यूज होने वाले हैं आने वाले टाइम पर, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज होंगे। इनको समझ नहीं आएगा। ईश्वर इनको कुछ बेहतर भी देगा ना, तो ये उलझे रहेंगे और ये उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि ये अपने में ही बंधने वाले हैं। यस, इनका राहु हैवी होने वाला है। ठीक है, राहु की एनर्जी हैवी दिख रही है, तो राहु अगर आ रहे हैं ना, तो झेलना पड़ेगा इनको। देखिए, आपके साथ जो जो चीज़ें इन्होंने की थी वो सब इनके डिसबैलेंस हो रही है, चाहे वो कोई इनका काम हो, चाहे इनका कोई वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग इनकी शुरू हो रही है। इनकी रातों की नींद उड़ रही है। जो भी आपके साथ जिन्होंने गलत किया है, जितना गलत आपके साथ किया गया है, वो सब इनको परोसा जाएगा आने वाले वक्त पर, और ये एहसास कराया जाएगा इनको, तुमने यही चीज़ उसके साथ की थी। और इनको एहसास भी होगा। अगर कहीं ना कहीं आप ये चाहते थे कि इस इंसान को एहसास हो कि इसने मुझे क्या किया मेरे साथ, तो इसको एहसास होगा। इनको एहसास बहुत बुरा होगा। इनको रियलाइजेशन दिया जाएगा कि तुमको क्यों ये मिल रहा है, रियलाइज़ करो, और ये रियलाइज़ भी करेंगे। ठीक है, इवन ये मुझे माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स से। ओके, सो आज देखेंगे महादेव की गाइडेंस आपके लिए। हर हर महादेव, क्या बताना चाहते हैं जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आपकी क्या गाइडेंस है। स्नेक, वाओ, देखिए, स्नेक प्यूरिफाई थॉट्स एंड योर थ्रॉट चक्रा। देखिए, स्नेक रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जितनी टॉक्सिक एनर्जी थी आपके अंदर। ओके, ये सारी प्यूरिफाई की जा रही है। आपके थॉट्स में जो नेगेटिविटी आ गई थी वो बाबा की तरफ से प्यूरिफाई की जा रही है। ओके, आपका थ्रॉट चक्र जो ब्लॉकेजेस था ये हट रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आप अपने मन की बातें बोल नहीं पाते थे, तो ये मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे खुद को कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो। तो लोग कहीं ना कहीं इससे भी आपको गलत समझते थे। थ्रॉट चक्र आपका बैलेंस किया जा रहा है, आपकी एनर्जी प्योरीफाई की जा रही है। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से हट रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में एंटर कर रही है। ये बाबा की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, आपसे बस कहा जा रहा है कि जब आप किसी से बात कीजिए उस टाइम पर बहुत ही सोच समझ के बात कीजिए, चौकन्ना रहिए। आपको मतलब कुछ ऐसा नहीं बोलना है किसी को हर्ट हो जाए या किसी को ट्रिगर कर जाए। ऐसी बातें मत बोलिए कि जिससे दुश्मनी हो जाए,
है ना। बहुत सोच समझ के, बहुत ही, जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना प्यार से बात करेंगे, जितना प्रेम से डील करेंगे, उतनी ही परिस्थिति आपके हक में आती ही जाएगी। ओके, वाह भोलेनाथ। बीइंग पोलाइट अगेन आया है। आपको बहुत विनम्र होना इस टाइम पर। शायद आपका एग्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने नेगेटिव एनर्जी को झेला है, नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहे हो, आपको इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी है, तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा बढ़ चुका है। आप लोगों को, जैसे नहीं होता है, लड़ने के मूड में जल्दी आ जाते हो, बहुत गुस्से में, एग्रेशन में आके जवाब देते हो। थोड़ा सा पोलाइट हो जाओ। ओके, क्योंकि अब तो ईश्वर आपके जीवन में आ गए हैं। आपसे कहा जा रहा है आप अपना कर्मा मत बनाओ, जो जैसा कर रहा है वो खुद काटेगा। आप अपना कर्मा मत बनाओ, अपने आप को विनम्र करो, शांत करो, ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में विधाता आपके साथ है, और ईश्वर उन्हीं के साथ रहते हैं जो मन के विनम्र होते हैं। ओके, यस, अगेन आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ के बोलिए इस टाइम पर। ओके, क्योंकि आपकी वाणी से ही आप अपने जीवन में जो करोगे अपनी वाणी से करोगे। ओके, अगर आपको किसी को कुछ बताना है ना, जैसे आप चाहते हो कि मैं इसे ये चीज़ समझाऊं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना आप पोलाइट होकर के मैनर से उस चीज़ को बोलोगे, उतना ही लोग समझेंगे। ठीक है, इस टाइम पर आपको बस इतना समझ लो, जितना शांत, विनम्र, खुशदिल हो जाओगी, उतनी ही जल्दी जीत लोगे चीज़ें, आपके फेवर में उतनी जल्दी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, यस। तो देखते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग, गाइडेंस और क्या है आपके लिए। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया है वो है मनी ट्री। ओके, सो आपका कोई ड्रीम है, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ठीक है, अगर आपने कोई धन से रिलेटेड कुछ सपने देखे हैं ना, आपका मनी का फ्लो बढ़ने वाला है, आपके बिजनेस में, वेल्थ में डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है, क्योंकि ये आपसे कार्ड कह रहा है कि एंजॉय योर वेल्थ। बहुत धन संपदा आ रही है आपके पास, सफल होने के लिए बने हो मनी ट्री। मनी ट्री का मतलब ही है कि पैसों का पेड़। ठीक है, तो जो मेहनत की है रंग लाएगी, जो सपने देखे हैं वो साकार होंगे, आपसे कहा जा रहा है। मूविंग अप का कार्ड बोल रहा है कि आप परेशान मत हो, आपको सिर्फ आगे ही चढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, आप राइज करने वाले हो, आपका कैरियर में ग्रोथ डेफिनेटली होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, न्यू ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास, आपकी सैलरी भी मुझे बढ़ते हुए दिख रही है इस टाइम पर। ओके, आपका लेवल अप हो रहा है। मूविंग अप मीन्स बढ़ते ही जाओगे, पीछे नहीं मुड़ना है, ईश्वर की ब्लेसिंग है ये आपके लिए, और ये बहुत जल्द होगा। फास्ट चेंज का कार्ड बोल रहा है बहुत जल्द आएगा, किसी के घर का सपना पूरा होने वाला है। ओके, वेल्थ का कार्ड अगेन आया है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही वेल्दी होने वाले हो। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो, आपके काम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। यस, सेविंग का कार्ड ये भी शो कर रहा है, फ्यूचर के लिए सेविंग भी करना सीखिए। ओके, सेविंग जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि धन बहुत आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि आ रहा है तो उसको उड़ाते जाओ, सेविंग भी करना सीखो। एक्सप्रेशन, यस। ओके, देखिए अगेन आया है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को, थॉट चक्र आपका ब्लॉकेजेस है, एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ठीक है, अपनी बातों को बताना सीखिए लोगों से, मनी मन घुट के मत रहिए, बताइए कि मुझे भी पेन होता है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते आप, उसी को पोलाइट वे में बोलिए, लेकिन घुटिए नहीं अंदर ही अंदर, क्योंकि सामने वाला भी भगवान नहीं है, उसे नहीं पता कि आपको क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपनी भावनाओं को। ओके, तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। ओके, सोचिए, देखिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर के लिए भी हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। ओके, क्योंकि देखिए ऐसे तो मैं व्यूवर्स नहीं बोल सकती, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होनी ज़रूरी होती है। आपने सब्सक्राइब किया है चैनल तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो इसीलिए मैं एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए बोलती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें आप हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, यस मैंने यस, आई एम रेकी हीलर ऑल्सो, सो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग मुझे और टाइम दीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ
सीख रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ इस टाइम पर, जो भी साधनाएँ कर रही हूँ, वो सब आप लोगों के लिए है। ओके, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। आप खुश तो हम खुश, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स करते हो, सो थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यारे कमेंट्स करते हो, अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत खुश रहिए, आपके जीवन की सभी समस्या ईश्वर दूर करे। राधे राधे।